खबर ऐसी थी, कल मैंने आपको कहा था कि दो चीजें आप समझिए। ईरानियों को पैसे मिल गए, ट्रंप ने 40-50 बिलियन डॉलर दे दिए, ये पक्की बात है, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं। अब 40 है, 50 है, 55 है, 35 है, फर्क इतना है, पर बिलियंस में पैसे मिल गए। रजीम स्ट्रेंथन हो गई, रजीम ने अपना वर्चस्व दिखाया, रजीम ने कहा भाई हम ये करेंगे, अब ये करेंगे, अब जंग होगा इत्यादि। देखिए, जिहादियों को पैसे मिलेंगे तो जंग और जन्नत की बात करेंगे, जहां जंग जन्नत, सारे जह से शुरू। तो क्या करेंगे, मतलब करेंगे तो वही। इन्होंने कल ओमान का चक्कर लगा और ओमान में सेटिंग ये कर दी, क्या हम मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को कंट्रोल करेंगे, क्या हम लिमिटेड ट्रैफिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से छोड़ सकते, कैन वी डू दैट। कुछ इनकी बात हुई है, कुछ इनकी नहीं हुई, ये फिर भाग गए। इन्होंने फिर कुछ आगे नहीं कहा क्योंकि अमेरिका का डंडा था। यहां ये सीधा गए पाकिस्तान। पाकिस्तान पेजिस्किन जा रहे थे, मैंने बोला आपको, और पाकिस्तान गए पहले गिलाबाफ और कराची, कुछ देर बाद पेजिस्किन भी लैंड किए। और गिलाबाफ और अराकी मिलते शहबाज शरीफ से, और पेजिस्किन मिलता मुल्ला मुनीर से। मैंने तभी कहा, मैंने कहा भाई देखो, ईरान को दो चीजें भी चाहिए, पैसे कतर ने और ट्रंप ने व्यवस्था कर दी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे कंट्रोल, जहाज एक साथ ना निकले, लेवरेज बना रहे कतर, उसके लिए गए थे ओमान। और अभी चाहिए हथियार, क्योंकि अगर मैं चाइना से मशीनरी मंगाऊंगा, सामान मंगाऊंगा, हथियार बनाने में, प्रोडक्शन लाइनें अप करने में साल लग जाएगा। आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, ये सबको पता है, क्योंकि ईरान की लगी पड़ी, ईरान इज रियली स्केर्ड। ईरान को पता ट्रंप का पारा कभी भी घूम जाएगा, और इसराइल किसी के बाप की नहीं सुनेगा, ट्रंप की भी नहीं सुनेगा। ये ईरान की कैलकुलेशन और ईरान के एमओएस की कैलकुलेशन है। इनफैक्ट पूरी उम्मत को ये डर लग रहा कि इसराइल क्या करने वाला है, और इसराइल के डर से इन्हें पहुंच गए पाकिस्तान। और जो हमारा कल मेरा एस्टिमेट था, आज पूरी खबर आई है, और खबर यह है कि जी पाकिस्तान के साथ है कि मिलिट्री कॉपरेशन कर रहे हैं। अब एक मिलिट्री एग्रीमेंट की बातें नहीं हो रही, मिलिट्री कॉपरेशन की बातें हो रही है। और आप जानते हैं कल शहबाज मियां कह रहे थे, ईरान की जीत हमारी जीत, और ईरान की जीत उम्मत की जीत, और उम्मत की जीत हमारी जीत। वहां पेजिस्किन कह रहे भाई सारे मुसलमानों को एक साथ आना चाहिए और एक मुस्लिम कंसोलिडेशन करना चाहिए, कि वो अभी दुनिया में जरूरत है मुस्लिम कंसोलिडेशन की। कल ये पेजिस्किन ने ईरान में कोट अनकोट कहा था। अब पाकिस्तान जाके पाकिस्तान को बोलो भाई अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो जाओ, उतनी तो औकात उनमें है नहीं, तो क्या करेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक चीज बहुत सॉलिड दिखती है, वो है यहूद। आप उनको बोलो जी हमें यहूदों के एटम बम से खतरा, आप हमें न्यूक्लियर अम्ब्रेला दो। अगर यहूदों का एटम बम आया, आप हमारी रक्षा करो जैसे आप सऊदियों की कर रहे हो, तो हम अमेरिका हम पे बम चलाएगा नहीं। आप अमेरिका का नाम, मतलब यहूद के नाम पे पाकिस्तान में कुछ भी करा सकते हो। मुसलमान मुल्क है, पाकिस्तान के नाम यहूद का नाम लो, कुछ भी हो जाएगा। ये उनका ऑब्जेक्टिव था, ये लेके वो गए। अब वो बिल्कुल, अब ये इसराइल को भी एक डायरेक्ट मैसेज दिया जा रहा है कि भाई अगर तेरे पास सैमसंग ऑप्शन है तो हमारे पास भी पाकिस्तान का इस्लामी बम है। वो मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा नहीं होगा, मेरा तो मानना है कि पेजिस्किन को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए था। लक्ष्मण रेखा पार कर ली, और वही लक्ष्मण रेखा उसने पार कर ली उसके रईसी साहब ने। रईसी साहब का फिर क्या हुआ, उनके विदेश मंत्री का क्या हुआ, आप जानते हैं, इतिहास बन गए बेचारे। तो अगर आप कोई बड़ी विकेट पाकिस्तान में गिरे, ईरान में गिरे गिरे तो आप हैरान मत होइए। आज मैंने टीवी चैनल्स पे बोल दिया विकेटें गिर सकती है, और अगर गिरी तो क्यों गिरी, किसने गिराई, कुछ नहीं। गोल्फमैन वैसे ही बड़ा अग्रसर है, कह रहा है यार मेरे को कुछ नई कार्रवाई का मौका। तो गोल्फमैन मतलब मोसाद का नया है, ठीक है। अब मोसाद और शिनबिट में आजकल जान डल गई है, दे आर रियली गेटिंग एक्टिव। तो यहां आप देख रहे हैं, अब ये मिलिट्री कॉपरेशन इन्होंने अनाउंस की, किस लेवल की, कितनी, ये इन्हें अनाउंस नहीं की। अब जब इन्होंने मिलिट्री कॉपरेशन अनाउंस की और इसराइल को एक मैसेज दिया गया, यहाँ अमेरिका को कोडेड मैसेज दिया गया, इतने में कतरियों ने एक और बम फोड़ा। कतरी कह रहे हैं कि भाई अब एक मिलिट्री कॉपरेशन या एक सिविल मिलिट्री अरेंजमेंट ईरान के साथ वर्कआउट हो रहा है, गल्फ की सारी कंट्रियों का, जिसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं होगा। यानी कि हम अपने लेवल पे ईरान से सेटिंग बिठा रहे, जजिया देंगे, वोटएवर देंगे, पर आपका अमेरिका इसमें कोई रोल नहीं होगा, अमेरिका की हमें जरूरत नहीं है। तो ये अमेरिका को पहली लात पड़ी ऑफिशियली, ठीक है। जब ये बातें हो रही है, आज मार्को रूबियो यूएई में थे। जब मार्को रूबियो यूएई में थे तो मोहम्मद बिन जायद से मिले। मोहम्मद बिन जायद ने क्लियरली मार्को को बोला भाई देखो,
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में किसी तरह का प्रतिबंध, किसी तरह का कंट्रोल, किसी तरह का जजिया, किसी तरह का परमिशन, अप्रूवल, कागज पत्रा हमें नहीं चाहिए। विल नॉट एक्सेप्टेड, यूएई उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमारा तेल वहां से बिकता, वी कैन नॉट कीप ईरान हैप्पी। आप जानते हैं कि ईरान और यूएई के एनएसए का भारत की धरती पर द्वंद्व हो चुका है, राइट? ये मार्को रूबियो को, और मार्को रूबियो एग्जैक्टली यही बात सुनना चाहता था मोहम्मद बिन जायद साहब से। मोहम्मद बिन जायद साहब ने कहा, उन्होंने सुना, करे वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई वांट। और आप जानते हैं मार्को ने कल बड़ी अच्छी बात बोली, बोला यार एक बार बताओ, तुम रीजनल पीस की बातें करते हो, अगर ईरान के प्रॉक्सी इराक से ड्रोन चलाने लगे, आपके लेबनान से ड्रोन चलाने लगे, मिसाइलें चलाने लगे, तो रीजनल पीस और शांति कहां से होगी? वो तो संभव ही नहीं है। तो किस रीजनल पीस की शांति की आप बातें कर रहे हो? ये बैकड्रॉप में चल रहा है, क्योंकि कतर भी कहीं ना कहीं अमेरिका से किलसा पड़ा है, जबकि $400 मिलियन का जहाज दिया, वो बात अलग है। अब सिचुएशन में आता ट्विस्ट। मैसूद पेजेश्कियान एक गूगली चलाते हैं, उसमें यह कि मोदी जी आपको खमेनी के फ्यूनरल के लिए इनवाइट किया जाता। पहली बार मैं जरा सुन के हैरान हुआ। देखिए, जन्मदिन का कार्ड आता है, सगाई का कार्ड आता है, शादी का कार्ड आता है, मुंडन का कार्ड आता है, यार ये 10 संस्कार के कार्ड कब से बनने लगे? या सुपुर्द खाक जो हमारे मुसलमान भाई यहाँ करते हैं, भाई भारत में भी बहुत मुसलमान है, शिया भी है, सुन्नी भी है, सेकंड हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है। हमने तो नहीं सुना किसी के सुपुर्द खाक के कार्ड छपते हुए और उसमें नाम लिखता हो। शुभ अवसर पे आपको कार्ड दिया जाता, उसमें नाम होता। बाकी जो दाह संस्कार हो, कफन दफन हो, उसके बारे में आप समाज को एक इतला करते हो, एक इन्फॉर्मेट हमारा चीज देने, जिसको आना होगा आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा। और बहुत जब कंट्रियों के लेवल पे ये होता, तो कंट्रियां इसीलिए इतला करती है कि वी आर ओपन फॉर अ पब्लिक फ्यूनरल। बहुत से फ्यूनरल प्राइवेट होते हैं, उसमें किसी को नहीं बताया जाता, एंड यू डिक्लेयर इट्स अ प्राइवेट फ्यूनरल, भाई कोई इनवाइटेड नहीं है, किसी का आना हमें मंजूर नहीं है। जब आप पब्लिक फ्यूनरल करते हो कि ठीक है अगर आप चाहे तो आ सकते हो, इस दिन उस दिन यहाँ, पर ये मैं पहली बार सुना है कि कफन दफन का इनविटेशन कार्ड बन रहा है। अब आप बोलोगे कि मोदी जी को बुलाने का अभिप्राय क्या, व्हाई डज ईरान वांट टू कॉल मोदी? अब मैं आपको इसके समीकरण बताऊंगा। ये ब्रेन चाइल्ड है तैयब अर्दोगन का, और इसमें तड़का लगा पाकिस्तानियों ने, क्योंकि पाकिस्तान जानता है अल्टीमेटली कंट्रोल किसके पास है? ट्रंप के पास। जेडी को पटा के आपको शायद हाई टेबल पे सीट मिल जाए, पर हाई टेबल पे आपका काम होगा नहीं होगा ये नहीं पता उनको। दे नो इट वेरी वेल। कतर का डायरेक्ट एक्सेस ट्रंप के पास है, क्योंकि कतर के पास पैसा है। तो तैयब अर्दोगन ने एक नई चाल सोची। जेमिसन ग्रीर, जो ट्रंप का नंबर 1 ट्रेंड रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर भारत में है, पीयूष गोयल जी के साथ लास्ट नेटिग्रिटीज पे वर्कआउट कर रहा है कि भारत और उसका अरेंजमेंट कब होगा, व्हेन विल द ट्रेड डील हैपन, व्हेन विल इट फ्रक्टिफाई, व्हेन विल द थिंग्स हैपन। पहली बोला इट्स ऑलमोस्ट देयर, यूरोप के साथ हमारी हो गई है। अब जो इनकी चाल वो ये है, सबसे पहले जरा खमेनी की बात करें। खमेनी ने ट्वीट किया था कि गाजा में इजराइल मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है और यहाँ भारत मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, कश्मीर में। इक्वेट किया था। हमारे जायसवाल साहब ने खूब तबियत से धुलाई की थी खमेनी की, बहुत बढ़िया है। जब भी इंडिया पाकिस्तान वॉर हो, उसने पाकिस्तान का समर्थन नहीं, और ऐसे एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा, एंटी इंडिया ट्वीट ऐसे कई सारे खमेनी कर चुका है। तो खमेनी कोई हमारा दोस्त नहीं है। खमेनी भी आप जानते हो जिहादी किस्म का लीडर था, और यू नो व्हाट खमेनी इज, राइट? व्हाट खमेनी वाज। तो खमेनी कोई भारत का दोस्त नहीं था, वो एक कम्युनल लीडर था, और ही हैड नो गुड इंटेंशंस अबाउट भारत। और भूलिएगा मत, यहूदों के बाद हनूदों का नंबर भी है इस लिस्ट में, नंबर 3 पे। तो अब ये परिस्थिति है। अब आप चाहते हो खमेनी के मृत्यु पे आ जाओ शोक मनाने, 4 दिन की शोक सभा। पहली बात, जब खमेनी की मौत हुई, अटैक में एलिमिनेट किया गया, मोदी जी ने एक लाइन नहीं बोली। 2-3 दिन बाद जयशंकर साहब जाके एक लाइन लिखा है, मिश्रण जी ने कुछ एक लाइन लिख दी। वो एक औपचारिकता थी, डिप्लोमेटिक नाइसिटी जो करनी पड़ती है, बट भारत ने कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। अब ये चाहते हैं भारत आए, मान लीजिए मोदी जी वहां जाते, व्हाट डू वी लूज? सबसे पहले विल बी अपसेटिंग आवर ब्रदर इजराइल, जिसको हमने बोला था वी आर विद द पीपल ऑफ इजराइल हियर नाउ एंड हियर आफ्टर। वो सारा दावा खोखला पड़ जाएगा। यू विल बी अपसेटिंग अमेरिका, और अमेरिका के होने वाली ट्रेड डील विच इज $500 बिलियन पर ईयर। और मैं आपको बताऊं, ईरान के साथ हमारा ट्रेड है $1.4 बिलियन का। और अगर आज ईरान पे सैंक्शन खट भी गए, अवर रिफाइनर्स आर नॉट रेडी टू टेक ईरानियन ऑयल, उसके कारण है। अगर वो पढ़ना है तो भारत विचार.net पे जाइए, उस पर आपको आर्टिकल मिलेगा क्यों। आई डोंट वांट टू वेस्ट प्रेशियस एयर टाइम ऑन ईरान, व्हाई वी कांट बाय देयर ऑयल। दूसरी बात,
ये पहले आपका पॉइंट नंबर 2 है। तीसरी बात, यू विल बी एंटेगनाइजिंग द एंटायर नेटो एंड द यूरोपियन यूनियन। चौथी बात, यू विल बी एंटेगनाइजिंग द होल सिविलाइज्ड वर्ल्ड, बिकॉज अल्टीमेटली था तो जहादी। तो जहादियों के फ्यूनरल में क्या हम सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़े इस्लामिक थियोक्रेटिस्ट या सबसे बड़े परपरेटर एंड एक्सपोर्टर ऑफ इंटरनेशनल टेरर और आतंकवाद के फ्यूनरल में जाएगा? हाउ विल दैट? Because that will be whitewashing, that will be raising the stature of the man. Why should you use Bharat's and Modi's goodwill to raise the stature of the man? क्यों हम उसका stature क्यों बताएं? And we antagonize Israel, we antagonize America, we antagonize Europe, we antagonize all the civil world. And on the top of that, we antagonize our friend UAE. UAE और ईरान की क्या रिलेशन आप जानते हैं? कितना द्वंद्व होता आप जानते हैं? तो UAE हमारा भाई है, ट्रेडिंग पार्टनर है हमारा। यूएई के इजराइल से बड़े अच्छे संबंध है, 100 बिलियन का ट्रेड है, हमसे सबसे ज्यादा डायस्पोरा अगर कहीं कंसंट्रेटेड है यूएई में। व्हाई शुड वी एंटेगनाइज यूएई? दे विल नॉट लाइक इट डेफिनेटली। क्या सऊदी जाएंगे इसके फ्यूनरल में? 99% नहीं जाएंगे, एमबीएस नहीं जाएंगे। हाँ, इनका कोई मंत्री जाएगा। और जहां तक डिप्लोमेटिक नाइसिटीज की बात है, आज भी हमने बोला कि भाई ईरान सेफ नहीं है, ईरान में पहले तुमने बोला था लोग को निकालो, आज कह रहा सेफ नहीं है, देख के जाओ, संभल के जाओ, ये करो वो करो ये करो। वी आर नॉट गिवन अ ग्रीन लाइट फॉर ईरान। और हमारे जो एम्बेसडर है वो सक्षम काफी है उस इवेंट को अटेंड करने के लिए, मोदी जी के जाने की जरूरत नहीं। उसके अलावा यू विल बी लेजिटिमाइजिंग इस्लामिक टेररिस्ट एंड जिहादीज बाय गोइंग देयर। और सबसे बड़ी बात, आपका ट्रेड 1.4 बिलियन का, इट डजंट मेक सेंस, आप जस्टिफाई भी नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी बात, अभी जो फ्यूनरल हो रहा है क्या उसको मोसाद होने दे रहा है? क्या मोसाद इंटरवीन तो नहीं कर रहा कहीं? एक बार हसन नसरुल्लाह का भी करने की कोशिश की थी, भाग गए थे लोग। तो जब you don't even know the funeral is going to happen and Mossad is going to intervene or not, Israel is going to intervene or not, तो ऐसे में भाई हम क्या करेंगे वहां जाके? और आपके यहाँ बैठा हुआ मुल्ला मुनीर, यहाँ बैठा हुआ मुल्ला शाहबाज और सामने बैठा हुआ तैयब अर्दोगन, दुनिया के सारे जहादी वही होंगे। तो जहादियों के महाकुंभ में हमें जाके क्या करना? व्हाट आर वी गोइंग टू डू देयर? व्हाट इज इंडिया गोइंग टू अचीव देयर? व्हाई शुड इंडिया बी देयर? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब ऐसी परिस्थिति है तो मोदी जी की सुरक्षा का क्या होगा? भाई एक बार G20 मोदी जी गए थे, एसपीजी के 1000 लोग गए थे, टोटल प्रोटेक्शन के लिए 1000 लोग गए थे इंक्लूडिंग एसपीजी। उसके अलावा MI6, मोसाद और FSS से आपने 3 लेयर का कवर मांगा था, तब वो तुर्किया है। तुर्किया के हिसाब से आपका ईरान इज हेल, तुर्किया जन्नत है अगर मैं सिक्योरिटी सिचुएशन देखूं। तो अगर वहां मोदी जी सुरक्षित नहीं तो ईरान में कैसे सुरक्षित होंगे? एंड नोइंग एनीथिंग कैन हैपन देयर। तो by all means, Modi ji is not going. They are trying to legitimize Islamic terror. They are trying to legitimize terrorists who died, and they are trying to get us on their camp and show to the world that India is with us, India is with jihadis. Well, that is not going to happen. And मेरा 99.9% assessment है मोदी जी नहीं जाएंगे।